चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि दुनियादारी कैसे सीखें। दुनिया एक है बट यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। तो हमें सीखना उसमें ये है कि हमें लोगों को समझना है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए खूब सारा, और साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो दुनियादारी कैसे सीखें, उसमें सबसे पहले वाली चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें लोगों को समझना। तभी हो जाता है कि हमने सीख लिया सब कुछ, हमारे अंदर तभी समझदारी भी आ जाती है जब हम लोगों को समझने लगते हैं। नहीं तो फिर सारा घाटा यहीं पे हो जाता है। जो भी टेंशन है हमारी लाइफ में, सब कुछ यहीं से आ जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। हम सबके लिए अच्छे रहते हैं, वैसे ही हम सबको सोचते हैं कि सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा ही है। तो उन लोगों को समझना है, ज़्यादा मोम बन करके भी नहीं रहना, क्योंकि लोग मोम को जला देते हैं, जला देते वो पिघल के रह जाता। तो पिघल के नहीं रहना है, जल के नहीं रहना है। लोगों को समझना है कि हमारे साथ कौन सही कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है। इतना भी मोम नहीं बना लेना खुद को कि कोई भी आए जला के चला जाए कोई भी आए आपको पिघला करके निकल जाए और आप बस उसी कंडीशन में रह जाओ। ऐसा नहीं करना, अपने आप को मजबूत बनाना है। लोगों को समझना है कि सामने वाला सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब समझने का मतलब ये भी नहीं है, और ना ही दुनियादारी में घुसने का मतलब ऐसा है कि देखिए दुनिया एक है बट कई तरह के लोग हैं यहाँ पे, है ना। छली कपटी, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, मुंह पे चापलूसी करने वाले, पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले। मीन्स अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो ये मतलब नहीं कि अब हम स्ट्रांग बन रहे हैं या हम दुनियादारी सीख रहे हैं या अपने अंदर समझदारी ला रहे हैं तो जितनी भी बुराई हैं वो सब हम अपने अंदर ले लेंगे कि अगर तुम हमारे साथ चालाकी करोगे तो हम उससे डबल चालाकी करने के लिए रेडी हैं। तुम हमें धोखा देते तो हम उससे बड़ा धोखा तुमको दे देंगे। तुमने हमसे झूठ बोला तो हम कहीं उससे ज़्यादा बड़ा झूठ तुमसे बोल देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको लोगों को समझना है। अपने अंदर बुराई नहीं लानी है, हमें हमें लोगों को समझना है और फिर उनके साथ कैसी डील करनी है ये चीज़ सोचना है। समझदारी का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि हमसे किसी ने झूठ बोला तो हम उससे ज़्यादा 4 गुना बड़ा सा झूठ बोल दें और बोलेंगे हाँ हमने बदला ले लिया। ऐसा नहीं। अगर किसी ने आपसे झूठ बोल दिया और आपको पता चलेगा कि हाँ ये बात झूठ है, तो अब आप समझदार हो जाइए कि अब आपको क्या करना है। विलीन नहीं रखना उस इंसान पे, है ना। ऐसा बदला ये नहीं लेंगे कि हम को बड़ा वाला झूठ बोल दे, बदला पूरा हो गया, फिर उन्होंने झूठ बोला फिर से हम झूठ बोल दे, बदला पूरा हो गया। नहीं, फिर बिलीव खत्म हो गया। अब तुम सही कहो या गलत कहो, अब हमारी नज़र में तुम कुछ नहीं हो। और ना ही ये चीज़ बोलना है उनको। समझदारी वाली बात यही होती है, इंसान चुप रह के ही बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। बोलना भी नहीं है कि तुमने झूठ बोला, मैंने तुमको पकड़ लिया, मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं है। नहीं, उनका काम है झूठ बोलना, उनकी वही नीयत है, तो वो बोलते रहे। बट आप तो समझदार हो गए, आपने तो समझ लिया कि आपसे झूठ बोला जा रहा था। तो बस अपने आप को संभाल लीजिए, अपने आप को बदल लीजिए कि भैया भी कुछ भी बोले इन पे बिलीव नहीं करना। अब जिस दिन हम अपने आप को बदलने लगते हैं ना, उसी दिन हम समझदार हो जाते हैं। जिस दिन हम अपने लिए कुछ करने लगते हैं, अपनी वैल्यू समझने लगते हैं कि हाँ अभी इस दुनिया में क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छा मानेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपको बुरा मानेंगे, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ काम के टाइम आपको अच्छा मानेंगे, जैसे उनका काम निकलेगा तो आप बेकार हो उनके लिए। तो अब उस कंडीशन में ऐसा नहीं करना कि अरे मुझे तो कोई कुछ समझता नहीं, अरे मेरे लिए तो कोई कभी कॉल नहीं करता, मुझे कोई कभी मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। नहीं करता तो आप छोड़ो, आप अपनी वैल्यू खुद से करना शुरू कर दो। अपने आप में खुश रहना शुरू कर दो। दूसरों को कितना बोला जाएगा कि मेरी वैल्यू करो, मुझे समझो, मुझे प्यार दो, रेस्पेक्ट दो, मैं भी हूँ कुछ। ये सब चीज़ें रोना धोना करके कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप अपने आप को ही बदल लीजिए कि मैं जो हूँ ठीक है। कोई वैल्यू दे ठीक, नहीं दे तो भी कोई बात नहीं। अपने लिए, अपने आप को खुद से बदलने के लिए ही सारा अपना ध्यान रखिए। दूसरों की तरफ ये करके कि वो ऐसे नहीं करते मेरे लिए, वैसे नहीं करते, फिर वो चीज़ दिक्कत देती है, प्रॉब्लम देती है हमें। तो दुनियादारी समझदारी सीखने का मतलब यही चीज़ है कि आप अपने आप को स्मार्ट बना लीजिए कि चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमें वैल्यू दे। हम खुद के लिए बहुत हैं, बहुत कुछ हैं, हम अपने लिए बहुत खास हैं हम। जिस दिन आप अपनी वैल्यू समझने लग जाएंगे ना, उस दिन आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी सामने वाले से अपने लिए वैल्यू की होप करो आप। या जिस दिन आप अपनी रिस्पेक्ट करने लग जाओगे ना कि मैं जो हूँ ठीक हूँ, अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो मैं उसको पूरा करूँगी, जो मेरा माइनस पॉइंट है उसको मैं प्लस में लाने की कोशिश करूँ। वो चीज़ कब होगी? जब आपका ध्यान अपनी तरफ होगा। तो अपनी तरफ ध्यान दीजिए, दूसरों की तरफ नहीं कि कौन मेरे साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, कौन मुझे क्या कर रहा है, कौन रिस्पेक्ट देता है, कौन मुझे वैल्यू देता है, कौन मेरे रिश्ते को समझता है, नहीं समझता कोई बात नहीं।
आपने निभा लिया, आपने जब तक निभाना था। अगर आपसे आगे भी पॉसिबल हो सकता है कि सामने वाला आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बट फिर भी आप अपने रिश्ते को संभाल करके चलना चाहते हो कि नहीं हमारी ये वो हैं वो हैं वो हैं, तो अगर आप कर सकते हो तो करो। बट एक चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी होती है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, इसका हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जब काम होगा तो आप जैसे अच्छे कोई नहीं, और जैसे ही काम बीता तो फिर आप हैं कौन। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए। अब कहीं ऐसा नहीं कि काम था तो उन्होंने आपको खूब वैल्यू दी तो आप खूब खुश रहे, आपने भी उनकी तारीफ़ की कि बहुत अच्छे हैं वो, मुझे बहुत समझते हैं, बट जैसे ही अब उनका काम बीता तो वो तो आपको पहचाना भूल गए। तो फिर अब आपको टेंशन। तो उसके लिए रेडी ये रहना है कि अपने आप को आप समझ के चलिए कि ये मतलबी दुनिया है, इनका काम निकलेगा तो ये बोलेंगे ही बोलेंगे। इस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी रखिए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि वो तो आपको भूल गए, उनका काम निकल गया तो वो तो अब आपकी तरफ देखती भी नहीं है और आप उनके पीछे पीछे भागे जा रहे हो। अरे क्या हुआ, अब आप मुझसे बात नहीं करती, क्या हो गया आजकल आप लोग कॉल नहीं करते हमें। ऐसा नहीं करना है, अपने आप को मजबूत बना करके रखना है इस दुनिया में, तभी आपके अंदर समझदारी आएगी। दूसरों के ऊपर फोकस करने से ज़्यादा अपने ऊपर ही फोकस करिए कि हम कैसे क्या करें। सबको समझ जाइए। बोलना भी नहीं है कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम मतलबी हो। एक बार पता चल गया कि इंसान अपने मतलब से सिर्फ आपको याद करता है, तो बस अपने अंदर समझदारी लाइए कि जब नेक्स्ट टाइम तुम याद करोगे तो बस वही उतना ही होगा जितना हम कर सकते हैं। मतलब से याद किया, अगर कहा कि हाँ मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है और बस हमने तो सोच लिया कि हाँ देंगे ही देंगे, अब अगली बार नहीं है तो भाई जब पता चल गया इंसान की असलियत कि हाँ ये इंसान सिर्फ मतलब से ही याद करता है, या जब इसको कोई काम होता है कुछ हेल्प चाहिए तभी याद करता है, तो भाई ठीक है, हमारे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है। अब उसको बोलना नहीं है कि तुम तो बस मतलब से ही याद करते हो, आज कर लिया तुमने कॉल। नहीं, समझदारी इसमें है कि आप बस हाथ जोड़ लीजिए कि नहीं इस बार शायद नहीं हो पाएगा। बाकी ये नहीं बोलना कि हाँ ऐसे वैसे, क्योंकि फिर समझदारी आपकी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। तो ये चीज़ जब आप लोगों को समझ जाए ना तो फिर आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने ऊपर काम करिए कि अब मुझे क्या करना है। सामने वाले को बोल करके कह करके नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अपने ऊपर जब आप फोकस करने लगते हैं ना, सोचने लगते हैं कि अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे उनको नहीं बदलना, सामने वाले को नहीं बदलना, मुझे खुद को बदलना है। कि जब पता चल गया कि हाँ लोग मुझसे सिर्फ काम निकाल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, तो अब मुझे उस जगह पे क्या करना है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं आपके सामने तो बहुत सारी चापलूसी दिखाएंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, बट पीठ पीछे जाकर के किसी और से आपकी दुनिया भर की बुराई करेंगे। तो अब उस रिश्ते को आपको कैसे चलाना है, कितना उस रिश्ते को रिस्पेक्ट देना है, कितना प्यार देना है, वो अब आप खुद से समझिए। अब ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ उनसे लड़ने भिड़ने लग जाएंगे, है ना। कि क्यों आपने ऐसा कहा, तो फिर वो तो बात का बतंगड़ बन जाना है। अब आप खुद से शांत हो जाइए और समझ जाइए कि अब आपको उस रिश्ते को कैसे चलाना है। जो रिश्ता आपके सामने तो तारीफ करता है बट पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, वहाँ पे फिर शांत होना ही अच्छा है, अपने आप को संभाल लेना ही है ना, कि अब हम क्या करें वो हम देख लेंगे। तो ये चीज़ होती है कि दुनियादारी सीखना, लोगों को समझना और उसके अकॉर्डिंग लोगों से डील करना। ऐसा नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश में पता चले कि सिर्फ गवाए जा रहे हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दिया, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया हमारे अंदर से। क्योंकि कोई भी आता है ढोल जैसा बजा के निकल जाता है, काम निकल जाता तो चला जाता, उसके बाद पूछने भी नहीं आता कि कौन हो तुम, तो वो भी नहीं। अपनी वैल्यू जो है वो बना करके रखनी है पहले, अपने आप को समझते हुए कि कोई आकर के फ़ायदा भी उठा करके ना निकल जाए, झूठ बोल करके चापलूसी दिखा करके, वो सब चीज़ें समझ जाइए लोगों को और फिर अपने अकॉर्डिंग आप डील करिए कि अब आपको क्या करना है वहाँ पे। ये भी नहीं कि पता चल गया तो लड़ने भिड़ने ही लग गए, ऐसा भी नहीं करना। शांत होकर के सोचना है कि अब मुझे क्या करना है और उसी चीज़ को फॉलो करना है, उसी चीज़ पे आगे बढ़ना है। तो ये है कि दुनियादारी सीखने में सबसे पहले वाली चीज़ आती है कि लोगों को समझना और उसके अकॉर्डिंग फिर उनके साथ काम करना। झूठ बोल किसी ने झूठ बोला तो उसका बदला झूठ बोल के नहीं रह लेना। अब आप समझ जाइए कि अब इन पे बिलीव नहीं करना, शांत हो जाइए उस तरह से। किसी ने धोखा दिया तो अब दोबारा उसकी बातों में नहीं आना कि हाँ हाँ इस बार में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, चलो ठीक है कोई नहीं कोई नहीं। अब आप समझ जाइए कि भाई पहली बार किए तो ये कुछ दिनों के लिए पहचानना ही भूल गए, अब सेकंड टाइम फिर वही गलती क्यों करना। तो अगर समझदार रहेंगे तो बिल्कुल वो गलती नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से समझदारी लाइए अपने अंदर, स्मार्ट बनिए, लोगों को पहचानिए। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।